नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, अलग अलग क्लास पर हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम लेके आए हैं क्लास 10 से टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 से। और आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला होगा कार्बन कंपाउंड से। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक का नाम होगा दोस्तों डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, इसके चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर किए, बिना डिले के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्या है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द definitions today. Okay, so first definition is what? First definition is the rectified spirit. Rectified spirit. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये टर्म आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफाइड स्पिरिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस टर्म केम, then if this terms comes in a sentence, then you have easily identified by yourself that absolute, this one absolute and rectified, this is the rectified spirit, and rectified spirit only 5% water, or we can say that those alcohol which contain only 5% alcohol, 5% water, ऐसी अल्कोहल जिसमें सिर्फ कितना होता है 5% वाटर होता है, देन सच टाइप ऑफ अल्कोहल नोन एज द व्हाट? रेक्टिफाइड स्पिरिट। सो हाउ कैन यू डिफाइन? मीन्स दोज अल्कोहल which contain 5% water, 5% water known as rectified spirit. Rectified spirit, it is a commercial alcohol. ओके दोस्तों, बात करते हैं, सिंपल सी बात होगी कि हाउ कैन यू डिफाइन द रेक्टिफाइड स्पिरिट। मीन्स दोज अल्कोहल विच कंटेन 5% वाटर. Okay, means those alcohol which contain only 5% alcohol. If any alcohol contain 5% water, then this alcohol said to be rectified spirit. तो rectified spirit क्या होती है दोस्तों? rectified spirit वो अल्कोहल होती है जिसमें सिर्फ 5% वाटर होता है, जबकि 95% क्या होती है? अल्कोहल होती है। 95% अल्कोहल होगी, या हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज अल्कोहल इन विच दोज अल्कोहल या दोज स्पिरिट विच कंटेन 95% अल्कोहल। तो ऐसी अल्कोहल जिसमें 5% वाटर और 95% अल्कोहल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है। और इसका ये क्या होता है? कॉमर्शियल अल्कोहल होती है, इसको कॉमर्शियल तरीके से यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल अधिकांश जो भी यूज़ होती है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट ही यूज़ होती है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों सेकेंड इसी का पार्ट होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। Absolute alcohol. Okay दोस्तों, how can you define this alcohol? So this define does not contain any water. So this alcohol is the 100% pure alcohol. So we can say that how can you define those alcohol which does not contain any water, any percentage of water, or 100% pure alcohol, known as absolute alcohol. दोस्तों ये एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या आती है? एब्सोल्यूट से ही पता चल रहा है। Absolute already express its meaning. Absolute means those alcohol which does not contain any percent of water. इसमें किसी भी तरीके का वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या होती है? 100% प्योर अल्कोहल होती है। जो 100% प्योर अल्कोहल होगी तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे? ये होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल। इज इट क्लियर? जिसमें 5% होगा वो रेक्टिफाइड, और जिसमें 100% क्या होगी? अल्कोहल होगी, वो क्या होगी? इसमें कोई भी वाटर नहीं होगा तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है। मैक्सिमम इसका यूज़ क्या होता है? लैबोरेटरी में यूज़ की जाती है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, थर्ड डेफिनेशन की, मोलेसिस। अब मोलेसिस बात आती है दोस्तों, ये मोलेसिस होता क्या है?
मोलेसिस से हमें पता है कि मोलेसिस का फर्मेंटेशन करके when we fermentations of molasses, then alcohol obtained, then alcohol is obtained, ethanol is obtained. So what is molasses? So molasses क्या होता है दोस्तों? molasses is a thick or dark brown liquid which is obtained after the crystallization, after the crystallization of sugar, from concentrated solution of sugarcane. ओके अब बात दोस्तों क्या करते हैं, ये एक मोलेसिस की बात आती है। मोलेसिस एक थिक और डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जो कब के कैसे ऑब्टेन होता है, जब शुगर केन के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, शुगर केन जूस होता है, जूस का जब हम क्या करते थे उसको हीट करते थे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद जब उसको रख देते हैं कूल होने के लिए तो ऊपर उसके क्रिस्टल्स जम जाते हैं शुगर के, और उस शुगर के क्रिस्टल्स को अलग कर लेते हैं और नीचे डार्क लिक्विड जो होता है वही क्या कहलाता है, मोलेसिस कहलाता है। किया ले सिंपल देखो समझ लेते हैं क्या है डार्क। सबसे पहले एक पेन लेना है, ठीक है, पेन, और कोई भी कहते हैं कि कोई हमें वाटर पेन ले लेना, पेन ले लिया एक हमें, तो जब पेन ले लेते हैं या फिर कोई बर्तन ले लेते हैं, कोई यूटेंसिल ले लेते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं, शुगर केन जूस डालते हैं। ओके, अब उसको हीट करने लगो, तो जब काफ़ी देर तक हीट करेंगे तो उसके अंदर वाटर जो होगा वो उड़ जाएगा और क्या रह जाएगा, थोड़ा सा बहुत डार्क होने लगेगा, विस्कस होने लगेगा, थोड़ा डार्क होने लगेगा। उसको फिर क्या कर देते हैं दोस्तों, उसको उतार के एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जैसे ठंडा होते हैं तो उसके ऊपर किसकी लेयर जम जाती है, शुगर की लेयर जम जाती है, और उस शुगर लेयर को अलग कर लेते हैं और नीचे डार्क लिक्विड बच जाता है। वही लिक्विड दोस्तों क्या कहलाता है, मोलेसिस कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मोलेसिस इज अ थिक एंड डार्क ब्राउन लिक्विड। थिक और डार्क ब्राउन लिक्विड होता है जो कैसे ऑब्टेन्ड होता है, किससे, क्रिस्टलाइज शुगर के, जब हम क्या करते हैं कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन के जूस का, शुगर केन जूस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सो कॉन्सेंट्रेटेड जूस ऑफ, जूस भी लिख सकते हैं, दिस वन इज द जूस। जब हम शुगर केन के कॉन्सेंट्रेटेड क्या जूस का क्या कर देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करके उससे शुगर को निकाल लेते हैं, तो जो लिक्विड बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलेसिस कहा जाता है। ओके दोस्तों, और क्या होती है, इट कंटेन 30% शुगर, 30% शुगर विच कुड नॉट बी crystallized by the crystallization, जो क्रिस्टलाइजेशन से फिर से इस शुगर को बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है तो इसमें 30% शुगर रह जाती है, 70% तो क्रिस्टलाइजेशन से रिमूव कर लेते हैं, जबकि एक 30% शुगर इसमें रह जाती है और वो शुगर क्रिस्टलाइजेशन से भी अलग नहीं होती है। ओके, तो क्या होता है कि ये इसी के अंदर हो जाती है, इसका फिर फर्मेंटेशन किया जाता है, इसमें ईस्ट मिला के, और फर्मेंटेशन से क्या बन जाती है दोस्तों, इथेनॉल बन जाती है। ओके, तो दोस्तों ये 3 डेफिनेशन, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि नेक्स्ट और कराएंगे अभी हम। दोस्तों चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा उत्साह आपके सब्सक्राइबर से बढ़ता है। आपके सब्सक्राइब शेयर करेंगे, वीडियोस को लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों। और हमने ये आपके लिए एक ऑफ़र भी चल रहा है दोस्तों हमारे इसमें, कि अगर आप अब सब्सक्राइब करते हैं, अब से आगे के जितने 100 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए हम नोट्स, कंप्लीट साइंस नोट्स फॉर 9th and 10th एंड 11th 12th के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब करने का आपको स्क्रीनशॉट देना होगा, और हमारा नंबर आपको पता ही है 7983358887 है दोस्तों। इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करके
हमें सेंड कर सकते हैं, और जिस नंबर पर आपको नोट्स चाहिए वो हमको भी दे सकते हैं। हम डायरेक्टली आपको PDF के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके दोस्तों, ये दोस्तों हमारा +91 स्टार्ट है, ये +91 एंड 7983358887। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, फोर्थ टर्म की बात। फोर्थ टर्म की बात दोस्तों हम करेंगे तो एल्केलाइन KMnO4। KMnO4 दोस्तों इसी का नाम क्या होता है, फुल नेम लिख देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। एल्केलाइन पोटेशियम मैंगनेट सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होता है, और कौन सा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या मिला देते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंटेन होता है, व्हाट NaOH प्रेजेंट होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपके लिए एक और खुशखबरी है कि इन क्लास के बाद हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 से, और क्लास 12 से भी एक हम नया चैप्टर लेके आएंगे, और 11 से भी एक नए चैप्टर पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एल्कलाइन की बात कहेंगे क्या, एन एक्वस सॉल्यूशन AQUEOUS, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट contains NaOH, then this solution known as what, alkaline। क्यों दोस्तों एल्कलाइन क्यों कहा गया, क्योंकि NaOH क्या होता है, एल्कलाइन होता है। दिस नोन एज एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। it is represent as KMnO4 plus NaOH। okay, it is an oxidizing agent, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है दोस्तों। सिंपल सी बात देख लेते हैं एक बार कि एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन में जब NaOH होता है, और वी कैन से दैट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंटेन NaOH, then this solution known as the alkaline potassium permanganate। ओके, क्लियर ना। ओके, तो क्या होता है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन KMnO4 plus NaOH। KMnO4 this is potassium permanganate, NaOH is the alkali। ओके, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज होती है, आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होते हैं। ये किसकी तरह होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, तो एस किसका, पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर NaOH मिला होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा KMnO4 प्लस NaOH, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दोस्तों। सेकंड, इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। एक दोस्तों ये वाला सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर दोस्तों बात आती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। तो ये भी वही होता है कि द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कंटेन सल्फ्रिक एसिड, then
दिस सॉल्यूशन, देन दिस सॉल्यूशन नोन एज, क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ओके, it is represented as what? How can we present? This one is the K2Cr2O7, this one is the potassium dichromate plus H2SO4, and the most important, it is also a strong oxidizing एजेंट। दोस्तों ये भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सुन लेते हैं एक बार, फिर से समझ लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट में अगर NaOH होगा तो वो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर सल्फ्रिक एसिड होगा, सल्फ्रिक एसिड इज द नेचर ऑफ सल्फ्रिक एसिड इज एसिडिक, तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में एसिडिक हो सल्फ्रिक एसिड होगा तो वो क्या होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेचर दोस्तों इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का नेचर एल्कलाइन होता है, एसिडिफाइड नहीं होता। ये एसिडिफाइड होता है, एल्कलाइन नहीं होता है। तो काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में आए होंगे कि अगर हम इसके साथ क्या मिला दें, H2SO4, तो नहीं होगा दोस्तों। ओके, उसको क्या करेगा, ये इसके साथ होगा ही नहीं, ये उसको ये नहीं कि एसिडिफाइड बनेगा, नहीं बनेगा। और दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है KMnO4 प्लस NaOH से, जबकि दोस्तों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। H2SO4 मीन्स एसिडिफाइड एंड NaOH मीन्स एल्कलाइन। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे, अब आपको क्या मिल जाएंगे, आपको काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स, शॉर्ट ट्रिक्स और हाइलाइट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। तो चैनल का नेम भी वही है, एम्बिशन क्लासेस 2019 के नेम से ही है हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहो तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की। ओके, नेक्स्ट आता है दोस्तों, लास्ट आता है डीनेचुर्ड अल्कोहल। ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि 5 स्टार क्वेश्चन है। डीनेचुर्ड अल्कोहल अधिकांश एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर ये आता है। जितने भी हैं सभी के सब इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, बट ये कुछ उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल डीनेचुर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से बताया जाए, डीनेचुर्ड का मतलब होता है अल्कोहल में मिलावट करना और उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देना और उसको क्या बना देना, पॉइजनस बना देना। ओके, जैसे कि एक्चुअली डीनेचुर्ड अल्कोहल इज एन इथाइल अल्कोहल विच मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग द पॉइजनस सब्सटेंस लाइक कॉपर सल्फेट, पायरिडीन एंड मेथनॉल। ओके, मीन्स first of all, denatured alcohol is an ethyl alcohol which made unfit for drinking by adding small amount of poisonous substance like methanol, copper sulfate, pyridine, etc। ओके, तो क्या होता है दोस्तों कि ये भी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ही होती है,
जिसको पीने के लायक यानी कि ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? पीने के लायक अनफिट कर दिया जाता है। इथाइल अल्कोहल पी लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी कोई भी, आपने को नहीं पीना है। कॉमनली बेस पर कहा जाए तो इथाइल अल्कोहल अगर सिंपल ड्रिंक कर लेते हैं, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट रेक्टिफाइड, सो बी केयरफुल। लैब में जो मिलती है वो एब्सोल्यूट और रेक्टिफाइड होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। ये नहीं कि लिया और पी गए, नहीं, बहुत ही डेंजरस है दोस्तों, बहुत ही, वेरी 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 डेंजरस। ओके, even if we consume a little amount of alcohol from lab, then definitely you will die, definitely 100% die। बहुत जहरीली होती है दोस्तों, वो उसको लाइट में ना लेना। तो इथाइल अल्कोहल जो कॉमन बाजार में, मार्केट्स में मिलती है, शॉप्स में मिलती है, अगर वो पीते हैं तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर उसमें जब इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉमन सी बात, इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट उस अल्कोहल को उसके अंदर कुछ मिलावट कर दी जाती है, उसके अंदर कुछ मिला दिया जाता है, जैसे कि कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और हमारे पीने के लायक नहीं रहती और वो पॉइजनस बन जाती है। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, जैसे मेथनॉल मिला दिया जाता है, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है और पायरिडीन वगैरह मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको मिला देते हैं तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और वो पॉइजनस बन जाती है और पीने के लायक नहीं रहती। तो इसी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डीनेचुर्ड अल्कोहल बोलते हैं। डीनेचुर्ड अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ इथाइल अल्कोहल विच मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग by adding a small amount of poisonous substance like methanol, pyridine, copper sulfates. Okay, sometime a small amount of methanol is added to ethyl alcohol which damage the optic nerves and causes permanent ब्लाइंडनेस। दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, खुद गैस कर सकते हो कि ये कितना डेंजरस होता है। ओके दोस्तों, क्या है कि कभी कभी क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ मेथनॉल को इथाइल अल्कोहल में मिला दिया जाता है और जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वो क्या काम करती है? हाँ, किसको डैमेज का? ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करती है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट। जो साइट के लिए, जो हमें देखने के लिए क्या करती है? हेल्प करती है। जो नर्व्स होती है पीछे होती, जुड़ी होती है, पढ़ा होगा, वाइट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, रेटिना, ब्लैक स्पॉट, सब पढ़ा होगा दोस्तों, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और हम भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर देती है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा? परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, तो आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे आशा भी है कि आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप करेंगे इससे हमारा उत्साह वीडियो बनाने का बढ़ता रहता है और हम वीडियो बनाने की अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर लगता है कि आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। चाहो तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल भी इसी नेम से होगा, एम्बिशन क्लासेस 2019 से ही। तो आपको वहाँ पर अलग तरीके सैम्पल पेपर्स, हाइलाइट्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।